अदब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंगूरी बाग में पेश आई सनसनीखेज वारदात, नौजवान का कत्ल, 3 नौजवान शदीद जख्मी, सरफिरा हमलावर गिरफ्तार। बिना मास्क घूमने वाले शहरियान पर अब पुलिस भी करेगी कार्रवाई। और शब मेराज के मौके पर घरों में इबादत का करे एहतमाम, मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की अपील। खबरें तफसील से। शहर के वस्ती इलाके में अंगूरी बाग में पेश आई एक सनसनीखेज वारदात में एक सरफिरे नौजवान के हमले में एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि दिगर 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। शहर के वस्ती इलाके मोती कारंजा अंगूरी बाग में बुध की दरमियानी रात पेश आई एक सनसनीखेज वारदात में एक सरफिरे नौजवान ने 4 नौजवानों पर चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े में एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े की वजह से पूरे शहर में खलबली मची हुई है। मकतूल का नाम सैयद दानिश सैयद शफीउद्दीन, उम्र 22 साल है। वारदात की इत्तला मिलते ही क्रांति चौक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अपने अमले के साथ जाए वारदात पहुंचे। जख्मियों को घाटी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। क्रांति चौक पुलिस थाने में कत्ल का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने नितिन खंडाकड़े नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में नितिन खंडाकड़े के हमरा इसकी मां और भाई भी मलूज बताए जाते हैं। इत्तला के मुताबिक वारदात में जख्मी एक नौजवान और नितिन खंडाकड़े के दरमियान 1 महीना पहले झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े को लेकर गुज़िश्ता रात नितिन खंडाकड़े ने इन पर हमला किया। मकतूल सैयद दानिश का झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, वो बीच बचाव करने के लिए दरमियान में आ गया। ताहम नितिन खंडाकड़े ने इसके सीने में चाकू घोंप दिया, जो इंतहाई मोहलक और जानलेवा साबित हुआ। जख्मियों के नाम सैयद खलील, शेख जब्बार मोहम्मद खान और फैयाज नासिर खान उर्फ बाबा खान बताए जाते हैं। जंगल में 4 महीने अंदर रह के आए हुए, शाहगंज की दुकानें जलाए थे दोनों भाइयों ने, और उसकी बहन भी इन्वॉल्व है। उसकी बहन वहाँ पे भी है कि बच्चा जो है हमारा वहाँ बैठा हुआ था दोस्तों के साथ में, और वो उनने जो है तो उधर से आया उसका एक बच्चा जो शम्मू बोल के, उससे उसका झगड़ा हुआ। पहले से झगड़ा हुआ था उसका, फिर उसके बाद में जो है ना वो होगा जिधर था 2 महीने हो गए। अब उसके बाद उसका भाई आया, और उसके भाई को लाने के बाद में जो बैठे थे लोग वहाँ आया, डायरेक्ट से जो है तो उसके ऊपर बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया, चाकू लगा उसको मारा, एक के कमर में मारा। तो उसकी किडनी एक बच्चे की डैमेज हो गई, एक के गर्दन पे मारा उन्हें। तो उसकी गर्दन पे मारने के बाद में जो है तो ये बच्चा जो था हमारा बैठा हुआ था दानिश सैयद दानिश जो है उन्हें बैठा हुआ था। उन्हें जैसा देखा कि ये बच्चों के झगड़े, उन्हें छुड़ाने के रास्ते भागा। जैसा उन्हें देखा कि ये छुड़ाने को बीच में आ रहे, तो उठाया उसकी बरगड़ी में जो है तो उन्हें उसको भी चाकू से वार कर दिया। तो उसको 3 वार करा उन्हें, एक भांडी पे करा, एक कमर पे करा और एक छाती पे मारा। तो उसकी हार्ट जो है तो डैमेज होगा। उसका डैमेज होने के बाद में थोड़ी दूर जाने के बाद में उन्हें जो है तो वहाँ गिरने के बाद में उसका ब्लड चालू हो गया, और वो वहीं पे जगह पे जो है तो गिर के एकदम बेहोश हो गया था। फिर रास्ते ले आए तक उसका इंतकाल हो गया। तो अभी घाटी में छे भी हो। मारने वाले को पकड़े नहीं, किसी मारने वाले को पकड़े थे उसको, लेकिन उसकी बहन जो है उसकी बहन और उसकी माँ जो है उन्होंने क्या करे, बीच में आके अब लेडीज़ आ गई वहाँ पे, तो बच्चों ने क्या करे, फिर उसको छोड़ के उन्होंने क्या करी, छुड़ा के जल्दी से घर पर लेके चले गई। उससे में अच्छा पुलिस आ गई। तो पुलिस वाले आने के बाद में जो है तो उसको तुरंत वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसका ये लफड़ा है कि हमेशा जो है झगड़ा, लूट मार, दादागिरी, और इससे पहले दंगल, अभी जो औरंगाबाद जो दंगल हुआ रिकॉर्ड पे है ना, दोनों भाई के रिकॉर्ड पे हो। यहाँ टोटली जो है अभी तक उन्होंने कई केसेस हैं उनके ऊपर अंगूरी बाग कि ऐसा कोई भी। उसका भास्कर नाम है, उसका पूरा नाम गब्या बोलते हैं उसको, भास्कर नाम, गब्या नाम उसको बोलते हैं, भास्कर नाम है उसका, और नाम भास्कर है। अभी दोनों भाई दंगल, औरंगाबाद दंगल हुई थी उसमें भी लूट मार में भी थे। और इनकी जो है ना ये हमेशा का लफड़ा है अंगूरी बाग में कि आना, लूट मार करना, गाली गलौज करना, किसी भी घर में दादागिरी करना, ये इनका हमेशा का पेशा है इनका ही। कुछ दिनों से नंबरी जुराइम की वारदातें पुलिस की तशवीश बढ़ा रही हैं। रात के वक्त बढ़ते वाकयात की वजह से शहरियान में भी अदम तहफ्फुज़ का माहौल है। कोरोना की वजह से हुकूमत ने रात का कर्फ्यू लगाया है। इसके बावजूद इस किस्म की खौफनाक वारदातें शहर में अमन अमान और नज़्म नफ्स की बिगड़ती सूरत हाल का आईना है। काल रात्री 12:15 म्हणजे 00:15 वाजता अंगुरी बाग या ठिकाणी नितीन भास्करराव खंडागळे याने कोणत्या तरी अज्ञात कारणावरून दानिशुद्दीन सय्यद
शफीउद्दीन याला छातीमध्ये आणि पायावर वगैरे गंभीर घाव करून त्याला जीवे मारलेला आहे. घाटीमध्ये उपचार असताना त्याची मौत झालेली आहे. त्याचबरोबर आणखी त्याचे 3 साथीदार दानिशुद्दीनचे मयताचे 3 साथीदार यांच्यावरही जीवघेणा हल्ला केलेला आहे. त्या हल्ल्यामध्ये नितीन खंडागळे याची आई, बहीण आणि भाऊ यांनी त्याला मदत केलेली आहे. सदर फिर्यादवरून या ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि आम्ही स्वतः तपास करत आहोत. आरोपी अटक आहे. शहर में नाफिज हो रहे जुज़वी लॉकडाउन की वजह से इस साल भी कॉरपोरेशन के टैक्स वसूली का काम मुतासिर होने का अंदेशा है। इस साल कोरोना के असरात की वजह से कॉरपोरेशन अब तक टैक्स वसूली का निशाना पूरा करने में नाकाम रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब तक 100 करोड़ रुपये टैक्स वसूल किया है, लेकिन वसूली का निशाना अब भी पूरा नहीं हो सका। मार्च के अख्ताम तक मजीद 50 करोड़ रुपये वसूली का निशाना रखा गया था, लेकिन कोरोना के चलते जुज़वी लॉकडाउन के दौरान टैक्स वसूली मुतासिर होने का अंदेशा है। शहर के बड़े ताजिरों और जायदाद मालकान से भारी टैक्स वसूली का काम बाकी है। इसी तरह गुज़िश्ता साल रियासती और मरकजी हुकूमत के दफातर की जानिब भी टैक्स बाकी है। गुज़िश्ता साल कॉरपोरेशन ने जायदाद और नल टैक्स के 100 करोड़ रुपये वसूल किए थे। गुज़िश्ता मार्च के महीने में ही लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल भी टैक्स वसूली मुतासिर हुई थी। अब जारी साल फिर एक बार जुज़वी लॉकडाउन की वजह से टैक्स वसूली मुतासिर होने का अंदेशा है। बिना मास्क के घूमने वाले शहरियान के खिलाफ अब फ्रेंड्स स्क्वाड के साथ पुलिस के जवान भी कार्रवाई करते नजर आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल इंतजामिया ने ये फैसला किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मास्क न इस्तेमाल करने वाले शहरियान पर कार्रवाई के लिए फ्रेंड्स स्क्वाड तैनात किया है। अब इस स्क्वाड की मदद के लिए पुलिस भी रास्तों पर उतरेगी। मास्क इस्तेमाल न करने वाले शहरियान के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ्रेंड्स स्क्वाड और पुलिस के जवान मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करेंगे। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा, जिसमें 250 रुपये पुलिस वेलफेयर फंड में जमा करने का फैसला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया। अब तक फ्रेंड्स स्क्वाड के 40 जवान रोजाना 100 अफराद से जुर्माना वसूल कर रहे हैं। अब इनके साथ पुलिस के जवान भी बिना मास्क के घूमने वाले शहरियान की धरपकड़ करते नजर आ रहे हैं। शब मेराज और शब बरात फजीलत वाली रातें हैं। इन रातों में इबादत का खुसूसी एहतमाम करें। हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर अमल करते हुए फ़र्ज़ नमाज के अलावा बकिया तमाम नमाजें और इबादत घरों में अदा करें। ये अपील मौलाना नसीम मिफ्ताही ने ADN से बात करते हुए की। अब शब मेराज कल 11 मार्च शब में होगी और ये वक्त इबादत का है, लेकिन ये आलमी वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस ने फिर सर उठाया है और उसकी बढ़ती हुई तादाद को देखकर हुकूमत और इंतज़ामिया इस बात पर जो है तो मजबूर हुई कि एहतियाती तदाबीर हम ज़रूर इख्तियार करें और उनकी हिदायत पर अमल करें। मेरी दरख्वास्त है कि बेशक ये बहुत बड़ी रात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सन 10 नबवी में आसमानों पर बुलाकर नमाज का तोहफ़ा अता किया गया था और अहवाल बरज़ख और जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया गया था। इस रात में हम हमारा मुहासिबा करें कि ये जो वबाई मर्ज़ और अमराज बीमारियां और मसाइब आते हैं वो असल में अल्लाह की नाराज़गी से आते हैं। हम इस रात में घरों में बैठकर खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, गिड़गिड़ा कर के अल्लाह को रहम आ जाए और यकीनन आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। कल शब मेराज है, उसके बाद शब बरात है। हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने ये हिदायत दी है कि इस मौके पर जो मुकर्ररा तादाद है उससे ज़्यादा लोग मस्जिद में न रहें, अपना फ़र्ज़ नमाज पढ़कर मुकर्ररा तादाद अपने घरों में इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें, मांगें कि अल्लाह मस्जिदों के दरवाज़ों को हमारे लिए रहमत के दरवाज़ों को वा रखें, रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान के महीने में जो बरकत अता फरमा, हमको रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा, यानी उसकी इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मैं आखिर में फिर नौजवान दोस्तों से ख़ास तौर से कि वो इस मौके पर
जो है मस्जिदों के बाहर न रहें, घरों से बाहर न रहें, बल्कि 9 बजे के बाद अपने घरों में ही इस रात की इबादत का ऐसा एहतमाम करें। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराएं। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जुज़वी लॉकडाउन में रहनुमा हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये हिदायत आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने सरकारी अफसरान के साथ जायजा मीटिंग में जारी किए। कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल और कल 11 मार्च से जुज़वी लॉकडाउन के पेश नज़र आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने सरकारी महकमों के आला अफसरान के हमरा मीटिंग में जायजा लिया और जुज़वी लॉकडाउन को पुरअसर बनाने के लिए अहकाम जारी किए। जिला कलेक्टर के मुताबिक अब औरंगाबाद जिला में 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसी तरह निजी प्रोग्राम मुनक्किद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह जिला कलेक्टर ने दिया। सरकारी, नीम सरकारी महकमों, तालीमी इदारे, अवामी मुकामात और दुकानों वगैरह में बिना मास्क के घूमने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत दी गई। देही इलाकों में बिना मास्क के घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात ब्लॉक ऑफिसर और अव्वल कारकुन दर्जे के अफसरान को दिए गए हैं। इसी तरह हेड कांस्टेबल दर्जे के पुलिस एहलकार को भी बिना मास्क के घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया गया। जिला कलेक्टर चौहान ने कहा कि इन हिदायत के तहत कार्रवाई को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। सिमी से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में 20 साल पहले सूरत पुलिस ने 127 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की थी। इनमें औरंगाबाद के ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी भी शामिल थे। इन तमाम अफराद को अदालत ने इल्ज़ामात से बरी कर दिया। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जीत हर हाल में सच्चाई की ही होती है। 2001 दिसंबर 2001 को सूरत पुलिस ने तकरीबन 123 लोगों को 123 मुस्लिम्स को UPA 1967 के तहत गिरफ्तार किया और उन पर जो एलिगेशन लगाए गए थे वो ये थे कि इनका जो कनेक्शन सिमी जैसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से और ये सिमी की गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हुए हैं। ये उनका बेसिक एलिगेशन था। उसके लिए उन्होंने जो कुछ सबूत वगैरह प्रोवाइड किए थे उसमें सिमी के फॉर्म से जो उर्दू लिटरेचर था और कुछ सिम कार्ड्स वगैरह थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 2001 से ये केस अंडर ट्रायल था और चलते चलते तकरीबन 20 साल के बाद 6 मार्च 2021 में उसका फैसला हुआ। इसमें जज
जो थे हमारे दवे साहब, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की तमाम दलीलों को नेगलेक्ट करते हुए और तमाम जो आर्गूमेंट्स थे उनको अनसेटिस्फैक्ट्री और नॉट रिलायबल कहकर जो एलिगेशन UAPA के दफा का लगाया गया था उसको इनवैलिड करा दिया। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने जुज़वी लॉकडाउन के फैसले पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में सरकारी अफसरान मनमानी फैसले कर रहे हैं जो अक्ल व फहम से बालातर हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि औरंगाबाद के जितने भी अधिकारी हैं ये बंद मनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि औरंगाबाद में बस लॉकडाउन करना इनका एक ही मोटिव नज़र आ रहा था, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर उठे सुटे कोई ना कोई खड़े हो जाता है। और हमारा ये कहना था कि अधिकारियों के साथ लोक प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है उसमें। हमने कहा था कि ये 4 अधिकारी अगर बैठ के अगर ये फैसला कर रहे हैं तो हम कोई गोटियाँ खेलने के लिए नहीं बने हैं। शहर में आमदार है, शहर में खासदार है, आप उनको भी कॉन्फिडेंस के अंदर लीजिएगा। और क्या फ़ैसला लिया गया है आपने कहा है कि नहीं ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा करके, सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा करके। IAS IPS ऑफिसर्स इतने ज्ञानी, तो आपकी मीटिंग से पहले आपका क्या कोरोना के साथ मीटिंग हुई है क्या कि वो मंडे टू फ्राइडे वायरस जो है वो फैक्ट्री पे जाएगा, काम करेगा, सैटरडे और संडे के दिन बाहर लोगों के ऊपर अटैक करेगा, तो सैटरडे और संडे है तो हम बंद करेंगे करके? क्या लॉजिक क्या है? आप हमको बताइए ना, उसमें हमको अकल नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। आप बहुत ज्ञानी है तो हमको समझाइएगा कि सैटरडे संडे है तो आप सिर्फ बंद कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन और बाकी दिनों के अंदर ये खुला ये बंद। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर छावनी बोर्ड की जानिब से छावनी बोर्ड इंग्लिश स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर छावनी बोर्ड और छावनी पोस्ट की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 50 लड़कियों के बैंक अकाउंट खोले गए। बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे की पहल पर छावनी बोर्ड इंग्लिश स्कूल में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें लड़कियों में बैंक पासबुक तकसीम किए गए। प्रोग्राम में CEO विक्रांत मोरे, इंडिया पोस्ट ऑफिस के SSP शिवनाग राजू, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट वैशाली केनेकर, संबल काकड़ वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंगूरी बाग में पेश आई सनसनीखेज वारदात, नौजवान का कत्ल, 3 नौजवान शदीद जख्मी, सरफिरा हमलावर गिरफ्तार। बिना मास्क घूमने वाले शहरियान पर अब पुलिस भी करेगी कार्रवाई। और शब मेराज के मौके पर घरों में इबादत का करे एहतमाम, मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की अपील। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।